देखते बच्चे हम लोग जो है यूपी पीएससी 2023 का कैलेंडर जारी हुआ है। वैसे भी देखते हैं इस कैलेंडर में सब कुछ तो अधूरा है, लेकिन 2-3 चीज़ें बस बताई गई हैं। मेन देना चाहिए था इनको, जैसे बिहार का भी कैलेंडर आ गया, सब क्लियर किया उन्होंने। ऐसे यूपी को भी क्लियर करना चाहिए था, नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक परीक्षा जो है, एक या दो मेन कह लीजिए परीक्षाएं इससे क्लियर होती। साथ ही सबसे मेन जो है, सबसे बड़ी यूपी की परीक्षा यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस 2023, इसका इन्होंने प्री एग्ज़ाम प्लस मेंस एग्ज़ाम पैटर्न पूरा दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि फॉर्म तो भरे जाने शुरू हो जाएंगे, तो उससे आपको इतना मतलब नहीं है, फॉर्म आएगा तो भर ही दोगे। मेन है आपकी एग्ज़ाम डेट कब रखी गई है? 14 मई, ठीक है, 14 मई 2023। तो आपका एग्ज़ाम डेट ये हो गया, क्लियर, एग्ज़ाम डेट हो गया। इसके बाद जो कहा जाए, जो फिर हम लोग जो देखें इसमें मेंस का एग्ज़ाम डेट, मेंस एग्ज़ाम डेट कितनी हो गई आपकी? 23 सितंबर से आपका 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर तक मिल रहा है। अभी जो पिछला वाला, जो हम लोग तुलना करें, जो पिछला वाला एग्ज़ाम प्री का हुआ था, पीसीएस प्री में, तो उसमें जो है लगभग जो है जून में एग्ज़ाम हुआ था। कब हुआ था? जून में। लेकिन मेंस सितंबर के ही लास्ट तक हुआ था। मेंस जो है इसके आसपास हुआ, ठीक। लेकिन जो देखा जाए, अब हमने ही दिया, ध्यान नहीं आ रहा है कि जो है अब सितंबर में ख़त्म हुआ या अक्टूबर में लगभग हुआ है, ऐसे हुआ है, ठीक है। 30 तक ख़त्म हो गया था, 30 सितंबर तक ना बच्चे, 30 अक्टूबर तक था, 30 एक को था ना, 1 जो अक्टूबर, ठीक है। चलिए, अब ध्यान नहीं, हमें भी आ रहा है, दिया था, ठीक है, फिर भी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक। चलिए देख लो चाहे उसको, ठीक है। चलिए मेन देखते हैं इसमें हम लोगों का, इसमें देखना क्या है इंपॉर्टेंट। पहले अब फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या क्या देखना है। एग्ज़ाम डेट आपकी 14 मई आ चुकी है। एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम कब होगा? 23 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा, ठीक। आपको पिछली वाली से ज़्यादा फ़ायदा इस बार क्या मिल जाएगा? यहाँ पर जो है आपको मेंस का एग्ज़ाम का टाइम ज़्यादा मिल गया। पिछली वाली के अकॉर्डिंग मेंस का एग्ज़ाम टाइम फ़ायदा ये है आपका, ये निगेटिव है कि आपको मई में एग्ज़ाम हो रहा है, आपका प्री के लिए कम समय मिला, लेकिन फ़ायदा ये है कि मेंस में आपको समय ज़्यादा मिल जाएगा। फ़ायदा भी है तो घाटा भी। यदि घाटा ये जल्दी हो रहा है तो फ़ायदा आपका ये है कि आपको मेंस के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। जो आगे बढ़ता वो सितंबर अक्टूबर तक तो मेंस उतनी में कराता, क्लियर। चलिए दूसरी बात जो है, इसी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे यूपी पीसीएस प्री को, यूपी पीएससी प्री को, ठीक है, तो आपको मेंस देने को मिलेगा। मेंस जो होगा, जो 23 सितंबर 1 अक्टूबर तक, उसमें जो है एसडीएम की भी पोस्ट आएगी, एसडीएम की भी आएगी, डिप्टी एसपी की भी आएगी, ठीक है, और भी बहुत सारे जिला उद्यान अधिकारी, प्रोबेशन अधिकारी, कुछ विशेष भी पद होते हैं, उनकी भी आती है। नायब तहसीलदार के शायद इस बार पद ज़्यादा देखने को मिले पिछली बार की अपेक्षा, ठीक है, चुनाव भी है चूँकि, तो ये सब पद आएंगे। इसमें जो है आपकी एज 21+ होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 40 वर्ष, बाकी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो चलता है। प्लस इसमें आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, और 33% के साथ क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। बस 2 चीज़ें, 21 वर्ष से एज अधिक और 40 से कम, और 33% से किसी भी स्ट्रीम में आप देंगे मेंस जब देंगे तो इसमें कितने पेपर होंगे जल्दी से बताइए? जीएस फर्स्ट पेपर होगा, जीएस सेकंड होगा, जीएस थर्ड होगा, ठीक है, और जीएस फोर्थ होगा, क्लियर। और यहाँ पर आपका हिंदी होगा प्लस एसे होगा। क्या होगा? एसे। हिंदी का 150 मार्क्स का करना होगा, एसे का 150 मार्क्स का करना होगा। जीएस फर्स्ट पेपर 200 का है, जीएस सेकंड पेपर 200 का है, जीएस थर्ड पेपर 200 का है, और जीएस फोर्थ पेपर 200 का है। तो बच्चे ये पूरा कितना हो गया? ये पूरा कितना हो गया? जोड़िए, 1500 हो गया। देखिए ये आपका 600 तो यही हो गया, और 600 तो 800 हो गया, जो नहीं आपका ये कितना हुआ? ऑप्शनल नहीं जोड़ा ना अभी हमने। हाँ, ये 300 हो गया, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 1100 हो गया। अब इसमें ऑप्शनल जोड़ लीजिए। ऑप्शनल एक ही सब्जेक्ट लोगे। ऑप्शनल क्या लोगे? एक सब्जेक्ट। बहुत सारे ऑप्शनल, तो सोशियोलॉजी लीजिए, साइंस ज्योग्राफी लीजिए, साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स ले सकता है, कोई केमिस्ट्री ले सकता है, कोई जो है उसमें बायोलॉजी वाला ले सकता है, जूलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो अब ऑप्शनल में आपको कितने सब्जेक्ट कुल मिला के, कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा। क्या लेना होगा? कोई एक सब्जेक्ट। उसके 2 पेपर होंगे। क्या होंगे? एक दिन होगा, अगले दिन फिर होगा। तो आपको ये मान के चलिए ऑप्शनल पहले से तैयार करके रखना पड़ता है, क्योंकि आपको गैप दी। ये खास बात है पीसीएस की, जो इस बार जब मैंने दिया तो उसमें एक भी गैप नहीं दी थी, लगातार। शायद एक दिन का कुछ अवकाश पड़ गया था बीच में, वो अवकाश पड़ा होगा, उन्होंने इस तरीके से नहीं दिया था, ठीक है। मतलब लगातार ही पेपर मिलेगा, अगला पेपर, फिर अगला पेपर, फिर अगला पेपर, और मौका लगा। एक दिन में कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। खास बात तो ये भी होती है, एक दिन में
बीच का कुछ देर का इंटरवल रहेगा, फिर अगला पेपर जस्ट हो जाएगा। ठीक, तो चाहिए हो गया आपका ऑप्शनल। क्या होगा जो है ऑप्शनल भी एक ही दिन में दोनों निपट जाएंगे फिर। ठीक है, 200 नंबर का एक ऑप्शनल, दूसरा भी 200 का। ठीक है, 200 के आते हैं दोनों ऑप्शनल, मतलब सब्जेक्ट एक है उसके पेपर 2। क्लियर, तो ये भी हो गया। तो आपका पूरा टोटल कितना बना जाके, और 100 नंबर का इंटरव्यू रहेगा, तो आपका मार्किंग 1600 में पूरी हो जाएगी। क्लियर, अब ये तो आपका सबके लिए है, ये तो सबको गुजरना है इससे। और कट ऑफ मैं जैसे बता रहा था पहले जैसे गई थी, थोड़ा सा आगे प्लस माइनस मान लीजिए, आपको कुल मिला के 90 प्लस क्वेश्चन करना है। 90 प्लस मिनिमम से मिनिमम, इससे नीचे करना ही नहीं, मतलब प्लस सोचिए तो 95 प्लस, लेकिन मिनिमम से मिनिमम कितना करना है 90 प्लस मिनिमम, मतलब इससे नीचे फिर सोचना बेकार है, फिर मतलब चेक ही मत करो कॉपी वापी, जैसे आंसर किया है हटा दो भूल जाओ उतना, मतलब कंपटीशन बढ़ रही है ना। ठीक है, तैयारी अभी से करोगे तभी हो पाएगा। फिर बच्चे अगला मामला क्या है, फिर जो हम लोग देखें इधर दूसरा एक अवसर मिल रहा है RFO, या दूसरा एक अवसर इधर हम देख रहे हैं, इसमें कौन सा है RFO या कौन सा दूसरा है CFC। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट ऑफिसर, या जो है दूसरा एक इससे भी थोड़ा सा ऊपर एक पोस्ट होती है, ये कौन सी है कंजर्वेटर फॉरेस्ट, नहीं जो है जो आपका क्या हो गया जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्टर क्या होता है, ये कंबाइंड फॉरेस्टर कंजर्वेशन CFC होता है। ठीक है, ठीक इससे ऊपर वाली पोस्ट होती है ये। हाँ, अब देखिए हम लोग जो देखें इन दोनों पोस्ट के बारे में देखा थोड़ा सा हम लोग, अब क्या मामला होगा इसमें जो है, जो ये हम लोग प्री दे रहे थे सेम प्री होगा, प्री क्या रहेगा सेम। क्लियर, बस इसमें साइंस स्ट्रीम से BSc की हो या BTech की हो, 2 चीज़ें होनी चाहिए मेन, तो वही लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे। बस इतना याद रखिएगा, प्री का जो है क्या होता है, प्री से ऊपर जाती है कट ऑफ इसकी, मतलब जो प्री की जो कट ऑफ इन परीक्षाओं के लिए जो आती है इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाती है, 15-16 नंबर के आसपास में ज़्यादा जाएगी। जैसे मान ली इसकी 116 गई है तो उसकी 122 जाएगी, 129 करीब जा सकती है, कितनी जा सकती है, मतलब 10-15 नंबर ज़्यादा ही जाती है किसकी। तो प्री आपको इसके लिए और बेहतर देना पड़ेगा, RFO के लिए प्री आपको। ठीक है, फिर जो है आपका इसमें देखिए क्या इसका सिलेबस है मेंस का, इसका डेट कब घोषित किया गया है बताइए, कब घोषित किया गया है इसका 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर से कब तक चलेगा 15 अक्टूबर। तो प्री दोनों के लिए सेम है, इनके लिए भी प्री सेम है और इनके लिए भी, बस यहाँ पर प्री थोड़ा सा ज़्यादा लाना पड़ेगा आपको इसके लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, फिर पद जैसे देंगे, ज़्यादा पद होंगे तो थोड़ा इनके बराबर ही रहेगी, कम दे देंगे तो ज़्यादा चली जाती है। ठीक है, इसमें इसका प्री क्या हो जाएगा, इसमें प्री के लिए एक GS 1 पेपर, पहले तो आपका जो आपका हिंदी और ऐसे, हिंदी और ऐसे आएगा, अभी इसको भी देख लेंगे पहले। अब हम लोग देखिए पहला पेपर GS फर्स्ट का पेपर एक होगा, GS सेकंड पेपर एक होगा। क्लियर, समझिएगा। फिर जो है वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होंगे, 2 सब्जेक्ट वैकल्पिक लेना होगा। ऑप्शनल कितने लेने होंगे, ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट लेना होगा, उसमें ऑप्शनल 1 चुनना होता है, 2 पेपर देने होते हैं, इसमें ऑप्शनल 2 लेना पड़ता है। ठीक है, 2 ऑप्शनल, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक ऑप्शनल का सब्जेक्ट 1। ठीक है, ऑप्शनल दूसरा ऑप्शनल जो लोगे उसका सब्जेक्ट, जो उसका दूसरा सब्जेक्ट लोगे ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 जैसे हो गया, सब्जेक्ट 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके 2 पेपर होंगे 200 के और 200 के, इसके भी 2 पेपर होंगे 200 के और 200 के। और ये आपका जो GS 1 और GS 2 बताया है ये ऑब्जेक्टिव ही आता है। क्या आता है, जैसे वहाँ प्री दोगे सेम लगभग वैसे ही रहता है। ठीक है, तो आपका ये ऑब्जेक्टिव 200 का, और ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्टिव होता है इसमें साइंस, मतलब जो कह सकते हो सांख्यिकी वांख्यिकी के भी क्वेश्चन रखते हैं ज़्यादा है, मतलब जैसे आपका चेक कर रहे हो साइंस बैकग्राउंड से ले रहे हैं तो मैथ वाली भी चीज़ें चेक कर सकते हैं, खासकर जो है डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन वगैरह रखते हैं। ठीक है, तो GS तो रखेंगे, वो तो है ही मेन। तो आपका ये हो गया, तो आपका कितना टोटल हो गया जाके 2 400 और 400 800 1200, और 1200 ये पूरा जो पेपर होता है कितने का होता है, हिंदी प्लस ऐसे का 200 का, कितना हो गया आपका 1400, पूरा टोटल कितने का हो गया 1400, और प्लस 150 नंबर का क्या है इंटरव्यू। तो इस पर कितने की मार्किंग होगी 1550। तो क्लियर, समझ गए ना।
तो अब आपको अपनी इसी अनुसार तैयारी करनी है कि आपको जो मतलब साइंस वाले बच्चे हैं थोड़ा सा और अपने को लेके चलें कि ये चीज़ों से गुजरना, उनको प्री का जो पढ़ रहे हैं उनको और अच्छे से करें डिटेल, क्योंकि जो है इनको ये भी निकाल आगे 2 पेपर 400 नंबर के मिलेंगे। अब जो इन्वायरमेंट और ज़्यादातर देखिए ऑप्शनल में मेरे अकॉर्डिंग 2 सब्जेक्ट, फिर आपकी चॉइस, आपकी योग्यता, आपको फिजिक्स अच्छी लगती है, साइंस अच्छी लगती है, कोई सब्जेक्ट तो उसमें लीजिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो है 2 सब्जेक्ट ठीक रहते हैं। एक कौन है, इन्वायरमेंट, साइंस भी मिल जाता है ऑप्शनल में, कौन मिल जाता है, वो आपका मेंस में भी काम आएगा। इन्वायरमेंट वैसे भी पढ़ना पड़ता है, इन्वायरमेंट थोड़ा सा और डीप में पढ़ोगे। और दूसरा एक फॉरेस्ट्री, कौन लेना पड़ेगा, फॉरेस्ट्री। मतलब दोनों ये चीज़ें हैं जॉब के बाद ट्रेनिंग में भी यही फिर पढ़ाई जाएंगी, तो मतलब ये चीज़ों से आपको गुजरना होगा, तो वही ऑप्शनल लीजिए, आगे तक काम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका मेंस प्री सब में काम आएगा, जो है आपका इन्वायरमेंट साइंस और प्लस फॉरेस्ट्री भी काम आएगी, बस इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और इसमें भी आपको जो है RFO और इससे ऊपर की पोस्ट, ये शायद बहुत कम ही पोस्ट होंगी, ये थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। इसकी अपेक्षा कौन ज़्यादा होगी, ठीक है, जो मेन जो है इससे ऊपर का ये पद होता है, लेकिन जो ज़्यादातर जो दौरा वौरा करता है कौन करता है, RFO ही करता है। ये मतलब ऑफिस में ही ज़्यादा रहते हैं। ACF ग्रेड पे इनका SDM के बराबर लगभग होता है, इनका उससे कम होता थोड़ा सा है, लेकिन मेन गाड़ी से राउंड राउंड चेकिंग वेकिंग कौन करता है, और इसको बहुत सारे पावर्स हैं। ये RFO को है, ये मतलब इसको कोई भी चीज़ चेक कर सकता है अपने क्षेत्राधिकार में, यहाँ तक कोई ख़त्म हो जाता है जंगल वगैरह में, कहीं भी गाँव में वन से संबंधित कोई मैटर में, तो वो 25,000 की मदद कर सकता है, इसके ऊपर 4 लाख भी तक कर सकता है। अन्य अन्य राज्यों में अन्य अन्य नियम भी बनाए गए, उत्तर प्रदेश में कुछ और नियम है, मध्य प्रदेश में जाओगे कुछ और नियम है। और ख़ासकर जो है फिर इसके ऊपर जाओगे, AFC के ऊपर जाओगे तो DFO होता है। क्या होता है, वो IS रैंक में चला जाता है मामला। ठीक है, तो IFS लोग निकालते हैं तो किस में जाते हैं, DFO, मतलब जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, डिवीज़न फॉरेस्ट ऑफिसर। ये असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर होता है, ये असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर। और ये तुम्हारा कौन है, क्लियर, तो पोस्ट दोनों बढ़िया होती हैं, क्लियर। तो ये भी काफ़ी बच्चे प्रेफर करते हैं, खासकर IT बच्चे बहुत करे होते हैं, तो ये भी निकालने का प्रयास किया करते हैं। तो आपको एक तीर से 2 निशाने हैं, जिनका मतलब जो है क्या कह सकते हो, साइंस स्ट्रीम है। वरना प्रेफरेंस तो सब लोग तो यही चाहते हैं, कौन चाहता है, SDM, फिर उसके बाद दोनों बराबर टक्कर की पोस्ट हैं। ठीक है, चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।